चांदनी रात थी, जंगल में सन्नाटा था। मानो चिड़िया अपनी पत्नी रानू चिड़िया के साथ अपने घोंसले में अपने बेटे कुक्कू के साथ सो रहा था। ऊपर आसमान पर कोई चिड़िया के घोंसले पर से गुजरता है। छोटा सा चिड़िया का बच्चा, इसको मैं उठा कर ले जाती हूँ। किसी को रात है पता भी नहीं चलेगा। वो चील उड़ती है और चिड़िया के घोंसले के पास जाकर बैठ जाती है। वो मौका ढूंढ रही थी। जैसे ही चिड़िया दूसरी तरफ करवट लेती है, वैसे ही चील उसके बेटे कुक्कू को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। पंखों की आवाज़ से मम्मा पापा चिड़िया की आँख खुल जाती है। कुक्कू के पापा, मेरा कुक्कू कहाँ गया? वो तो घोंसले में है ही नहीं। मैंने अभी किसी को इधर से जाते हुए देखा है, घने जंगल की तरफ। फिर मानो चिड़ा और रानू चिड़िया घने जंगल की तरफ उड़ते हैं। कुक्कू के पापा, आप इधर देखिए और मैं पीछे की तरफ जाकर देखती हूँ। मेरा कुक्कू ठीक तो होगा ना जी? हाँ, आप चिंता ना करें, हमारा कुक्कू ठीक होगा। फिर मानो चिड़ा आगे की तरफ जाता है, रानू चिड़िया पीछे की तरफ देखने जाती है। मम्मा चिड़िया को झाड़ियों में से आवाज़ सुनाई देती है। चील कुक्कू को लेकर झाड़ियों में छुपी हुई थी। उसे मम्मा चिड़िया देख लेती है। चील दीदी, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। ए चिड़िया, चली जा यहाँ से। अगर 1 इंच भी आगे बढ़ी तो अपने जान से जाएगी। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ के जा सकती है? चिड़िया चील की तरफ बढ़ती है। चील कुक्कू को छोड़कर उसकी माँ रानू पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मम्मा चिड़िया बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। मम्मा, मम्मा, ये आपको क्या हो गया? पापा चिड़िया भी शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। कुक्कू के पापा, मेरे कुक्कू का ख्याल रखना। ऐसे कह के रानू चिड़िया अपनी आँख बंद कर लेती है और मर जाती है। कुक्कू और उसके पापा वहीं बैठकर रोते रहते हैं। सुबह हो जाती है। कुक्कू अपने पापा को दाना लाने नहीं जाने देता है। पापा, पापा, मैं अकेले घोंसले में नहीं रहूंगा। आप दाना लेने ना जाएं, भले मैं भूखे रह लूंगा, लेकिन आप मेरे पास रहे पापा। मानो चिड़ा मजबूर हो जाता है और दाना लेने नहीं जा पाता है। और शाम के बाद पापा चिड़िया गोरी कवि के पास जाता है। कालू, मुझे 2 दाना दे दो। रानू को रात में चील ने मार डाला। बेटा मेरा बहुत डर रहा था, इस कारण मैं दाना लेने ना जा सका। मानो भाई, अब ये तो रोज की बात होगी। तुम अकेले ये सब कैसे कर पाओगे? हाँ मानो, कालू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम कुक्कू का ख्याल रखोगे कि दाना लेने जाओगे? मेरी बात मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। कौओं की ये बात पापा चिड़िया को बहुत अजीब लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा कहाँ जाएगा? जाना कहाँ है, वो भी तुम्हारे साथ रहेगा। उसे माँ भी मिल जाएगी और तुम निश्चिंत होकर दाना लेने जा सकोगे। मानो चिड़ा खामोश हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद पापा चिड़ा की शादी एक चिड़िया से हो जाती है। ये कौन है मानो? तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे घोंसले में कोई और भी रहता है। हाँ, ये मेरा बेटा है कुक्कू। और बेटे कुक्कू, ये तुम्हारी नई मम्मा है। क्या मम्मा भी नहीं मिलती है? हाँ बेटा, ये आपकी नई मम्मा है। कुक्कू की सौतेली माँ कुक्कू को देखकर जल भून रही थी।
वो बहुत मुश्किल से कुक्कू के साथ कुछ दिन गुजारती है और एक दिन कुक्कू से कहती है, कुक्कू बेटा चलो मैं तुम्हें जंगल की सैर करा लाती हूँ। लेकिन पापा ने तो मुझे घोंसले में ही रहने के लिए कहा था। हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। कुक्कू अपनी सौतेली माँ के साथ चला जाता है। कुक्कू की सौतेली माँ कुक्कू को दूसरे जंगल ले जाती है। कुक्कू आप यहाँ बैठो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। मम्मा मुझे भी साथ ले जाएं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी पानी ले आऊंगी, वहाँ बहुत खतरा है। कुक्कू की सौतेली माँ वहाँ से जाती है और जंगल में रहने वाले एक खतरनाक भूरे कौवे से मिलती है। वो पेड़ पर देख रहे हो ना, चिड़िया का बच्चा बैठा है, जाओ उसे पकड़ लो और उसका चिकन बिरयानी बनाकर खा लो और मेरा भी पीछा उससे छूट जाएगा। मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर दूंगा क्योंकि तुमने मेरी भूख मिटाई है। भूरा कौवा कुक्कू के पास जाता है, लेकिन कुक्कू बहुत समझदार था। कुक्कू की मम्मा ने उसे बहुत समझदार बनाया हुआ था। छोटे चिड़े चलो मैं तुम्हें मिठाई लेके देता हूँ। अंकल आपके पीछे सांप है। जैसे भूरा कौवा पीछे मुड़ता है, कुक्कू वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए अपने पापा के पास चला जाता है। पापा पापा, नहीं मम्मा मुझे घने जंगलों में ले गई थी और मुझे मारना चाहती है। कुक्कू बेटा क्या ये बात सच है? हाँ पापा, बहुत मुश्किलों से मैं यहाँ भाग कर आया हूँ। कुक्कू के पापा बहुत गुस्से में घोंसले में जाते हैं। कुक्कू की सौतेली मम्मा पहले से ही आकर घोंसले में बैठी हुई थी। वो कुक्कू को देखकर हैरान रह जाती है। कुक्कू तुम यहाँ कैसे? आप जिस कौवे को मुझे खाने के लिए बोल के आई थी, मैं उसे चकमा दे के भाग आया हूँ। मैंने दूसरी शादी अपने बेटे की रक्षा के लिए की थी, ना कि इसकी जान लेने के लिए। निकल जाओ मेरे घोंसले से, फिर कभी अपना मुंह ना दिखाना। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अब आपके बेटे कुक्कू से हमेशा प्यार करूँगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जाओ तुम यहाँ से। लेकिन कुक्कू के पापा उस चिड़िया का कुछ नहीं सुनते और उसे अपने घोंसले से निकाल देते हैं और फिर कुक्कू अपने पापा के साथ दाना लेने जाने लगता है और दोनों बाप बेटा खुशी खुशी जीने लगते हैं।